कच्चे चावल का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता है। बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिंपल सी रेसिपी है और चावल तो हर घर में हर समय अवेलेबल रहता है, तो आपका जब भी मन करे फटाफट से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए गैस की तरफ, गैस में मैंने रख दिया है एक पैन, जिसमें कि डालेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल। आप जो भी यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच डाला है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी रहता है, क्योंकि इसमें आप जितनी भी सब्जियां डालना चाहें डाल सकते हैं। आपके बच्चे ना सब्जियां खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, अगर तो आप इसमें डाल के दीजिए, वो बहुत आराम से खा लेंगे। तो अभी देखिए तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाला है 4 से 5 लहसुन की कलियां और 7 से 8 करी पत्ते और 2 से 3 फ्रेश लाल मिर्च, एक प्याज छोटे साइज का इस तरह से मोटा मोटा कट किया हुआ, एक टुकड़ा अदरक का। बस इतनी सी ही चीज़ें हमें इसमें डालनी है। हल्का सा इस तरह से इसे हमें भून लेना है थोड़ा सा, और इसमें नमक डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अभी इसे हम ढक के छोड़ देंगे। तो इसको ढक के हमको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पका लेना है। 3 से 4 मिनट बाद ही आप इसे देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, सब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। साइड में भी रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी यहाँ पे हमने ले लिए हैं चावल। तो मैंने एक छोटी कटोरी चावल लिया है, बहुत ज़्यादा चावल नहीं लिए हैं। आप अगर ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर और कम बनाना चाहते हैं तो थोड़े से कम भी ले सकते हैं। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको कोई स्पेशल तरीके के चावल नहीं लेने हैं। जो भी आपके घर में रेगुलर इस्तेमाल होते हो ना, जो आपके घर में बनते हैं डेली, वही चावल से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए चावल को 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से अभी फूल गए हैं। अगर आप और जल्दी इन्हें फुलाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें चावल को भिगोएंगे तो ये और जल्दी अच्छे से फूल जाएंगे। और हाँ, चावल हमें बिल्कुल अच्छे से साफ करके लेने हैं, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 बारी पहले उसको धो लेंगे, उसके बाद इसको हम भिगोएंगे। तो देखिए अभी अच्छे से ये भीगा हुआ है। अभी हम इसका पानी निकाल देंगे और हमें इसको पीसना है। तो एक जार लेंगे और इसका पानी अलग करते हुए इस तरह से हाथ से ही आप पूरा ये चावल जार में डाल दीजिए। तो जितना भी चावल है मैंने इसी तरीके से सारा जार में डाल दिया है और इसको हमें पीसना है। और आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा चावल इसमें डाल दिया है। अभी हमको चावल के साथ और कुछ भी नहीं डालना है, यानी आपको इसमें और मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालना है जितने से ये आराम से पिस जाए। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नाश्ता ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे और कम से कम पानी में जितने से ये पिस जाए उतना ही हमें पीसना है, उतना ही पानी डालना है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था और ये बहुत अच्छे से अभी पिस गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चिकना पिसा है। तो इसी तरीके से आपको भी पीस के तैयार करना है। पानी का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं डालना है, इसी तरह का होना चाहिए। तो अभी सारा हमने पीस के तैयार कर लिया है। एक कोई मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसी में ये जितना भी बैटर है चावल का वो सारा इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, जितना भी है सारा अच्छे से हम इसको निकाल लेंगे। ये नाश्ता इतना चटकारेदार बनता है ना कि अगर आपको समोसे, कचौरी, पकौड़ी इस तरह के चटपटे नाश्ते पसंद है ना, तो ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए मैंने सारा डाल दिया है। अभी इसमें कुछ चीज़ें और इस्तेमाल करनी है तो वो हम इसमें डाल लेते हैं। अभी इसमें हमें लेना है उबली हुई आलू। हमने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आप कि बड़े साइज की है तो आप एक ही आलू से इसे बना सकते हैं।
अभी क्या करेंगे, एक आलू लेंगे और इस तरह से एक छोटा वाला ग्रेटर लेंगे और इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करना इसलिए ज़रूरी है कि आलू में बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसे अच्छे से मैसर से भी मैश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटर से करने से बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं रहती हैं, तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो देखिए मैंने दोनों आलूओं को इस तरह से इसमें ग्रेट कर लिया है। आपको आलू थोड़ी सी पीली सी लग रही होगी, तो मैंने इनको दाल के साथ उबाला था, इसलिए इसमें थोड़ा सा पीलापन है, तो देख सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे पूरी। अभी हमें क्या करना है, ये जो आलू हमने ग्रेट करी है और चावल का जो पेस्ट बनाया है, इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और देख सकते हैं बिल्कुल भी ये गीला नहीं लग रहा है। जैसे ही आप आलू के साथ मिक्स करेंगे ये काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा, यानी डो जैसा बन जाता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी नाश्ता बनाने में। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे चावल के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चावल के आटे वाला बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा नाश्ता बनता है, लेकिन आप इस तरह से ये वाले चावल भिगो के लेंगे ना, तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। ऊपर से एकदम क्रंची रहता है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा बन के तैयार होता है। तो देखिए अभी हमने आलू और चावल के पेस्ट को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप डालना चाहें। केवल टमाटर प्याज डाल के ही इसे बना सकते हैं, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने डाला है एक छोटे साइज़ का प्याज। जो भी सब्जी आपको इस्तेमाल करनी है इसमें, वो सब बारीक कट की हुई होनी चाहिए, बहुत मोटा मोटा आपको इसमें नहीं कट करना है। प्याज के बाद डाला है एक टुकड़ा अदरक का, जिसको कि मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। एक छोटे साइज़ का टमाटर और आधा शिमला मिर्च, इसी तरीके से बारीक बारीक कट करके ही हमें इसमें इस्तेमाल करना है। और लास्ट में इसमें डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया। हरे धनिया के इस्तेमाल आप ज़रूर से कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 हरे मिर्च का भी इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से जितना आप तीखा खाते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च या फिर हरा मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप हरे मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। मसालों में मैंने लास्ट में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब इतने से ही मसाले डालेंगे, बस बेसिक से मसालों के साथ ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और ये जो हमने सबसे पहले टमाटर प्याज वगैरह पका के रखा था, तो इसको अभी डाल देंगे जार में। ये जितना भी है सारा इसमें डाल देंगे और ये हमारी एकदम चटपटी सी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद से हम फटाफट से नाश्ता बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती है, इसमें सारी चीज़ें पकी हुई होती हैं, तो आप इसे कुछ दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से मैंने देखिए सारा जार में डाल दिया है और इसको अभी पीस के तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक आया है। और जितना ये दिखने में अच्छी लग रही, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे दाल चावल के साथ या फिर रोटी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और ख़राब भी जल्दी से नहीं होती। तो देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया है। आप इसी तरीके से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम सिंपल है इसे बनाना। अभी लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। अब फटाफट से अपना नाश्ता बना लेते हैं। तो जो हमने मसाले और सब्जियां वगैरह मिक्स करके रखी हैं ना, अब ये बिल्कुल तैयार है। बस इसमें बचा है नमक डालना। तो नमक आप इसमें तभी आपको डालना है जब बिल्कुल आपको इसे बनाना हो। अगर आप ज़्यादा जल्दी इसको डाल के रख देंगे ना, थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो इसमें जो हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया है वो पानी छोड़ेंगी और ये आपका डो जो बनेगा इससे वो गीला हो जाएगा। तो फिर आपका नाश्ता बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आपको नमक तभी डालना है जब फटाफट से आपको इसे बनाना हो। तो अभी हमको बनाना है। अब सारी तैयारियां हो गई हैं। हमने इसमें आधा नींबू का रस और नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से हाथ से ही मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच वगैरह से ये नहीं बनेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइट है। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मसलते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे इसमें ये जो हमने बनाया है मिक्स, इसमें पूरे में नमक और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अगर आपने चावल पीसते वक्त इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका थोड़ा सा गीला सा लगेगा तो 1-2 चम्मच इसमें बेसन मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितना इसमें पानी डाला था ना, जितना मैंने बताया था उतना ही आप डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें आपको अलग से कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने से ही बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं ये जो मिक्स बना है बिल्कुल परफेक्ट है, एक भी गीला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसी तरीके से आपको बनाना है और ये थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा क्योंकि चावल से हमने बनाया है, तो आपको हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और एक एक चम्मच भर के हमें ये मिक्स लेते जाना है। और इस तरह से मैंने टिक्की का शेप इसे दिया है। आप अपने मनपसंद शेप में इसे बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में, जिसमें आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसे इसी तरीके से हाथ से बना सकते हैं। आपको हाथ में एक चम्मच इस तरह से लेना है और दोनों हाथों से हमें इस तरह से गोल गोल टिक्की की तरह बना लेना है। हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे और बढ़िया से ये बना के तैयार कर लेंगे। देखिए अभी से इस नाश्ते का लुक कितना अच्छा लग रहा है और जब हम इसे फ्राई करेंगे उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी दिखेगा। तो सेम प्रोसेस से ये जितना भी है इन सभी को हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। और बनने के बाद चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में देखिए मैंने फिर दोबारा से वही वाला पैन रख दिया है और आप कढ़ाई में, पैन में, जिसमें आप इसे फ्राई करना चाहें कर सकते हैं। सैलो फ्राई से भी ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है सरसों का ऑयल। आप अपने जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हो, जिसमें आप इसे फ्राई करना चाहते हो, कर सकते हैं। तो देखिए जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब एक एक करके हमें इसको डाल देना है और ये याद रखना है कि हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप इसे कर देंगे ना तो ऊपर से तो अच्छा सा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये पकेगा नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एकदम इसे लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जब आप पेशेंस रख के इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। आपके घर में छोटी मोटी पार्टी हो या बच्चे कुछ चटकारेदार चटपटा मांग रहे हों तो आप उन्हें फटाफट से इस नाश्ते को बना के दे सकते हैं। इतना ज़्यादा ये टेस्टी है और घर के सामान से बन के तैयार हो जाता है, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे फ्राई करने में आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपको आराम से ही इन्हें करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी है। देख सकते हैं अभी एक साइड से बढ़िया सा कलर आ गया है और इसमें ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे ऑयल, ताकि ऊपर से भी कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। तो देखिए मैंने इसमें ऊपर भी हल्का सा गरम तेल डाल दिया है और थोड़ी देर बाद हम इसे पलट के अभी दिखाएंगे कि कितना बढ़िया इसमें कलर आया है पलटने के बाद। और हाँ, आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। आप लोगों का एक कमेंट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियो लाने के लिए। आप लोगों को अगर इसी तरीके के नए नए नाश्ते के वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसी तरीके के नए नए वीडियो लाती रहती हूँ। तो देखिए मैंने इनको पलट दिया है और इनका लुक आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। जितना ये दिखने में अच्छा है ना, कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इसे चावल से बना के तैयार किया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने अगर इसे एक बार किसी को खिला दिया ना तो वो बार बार आपसे यही बनाने की जिद करेगा। तो देख सकते हैं चारों में बढ़िया सा अच्छा सा कलर आ गया है एकदम। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है और देख सकते हैं अभी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा और सेक लेंगे और फटाफट से हम इनको निकाल लेंगे। मैं इसे सर्व करके अभी दिखाऊंगी और इसे कट करके कि अंदर से भी कितना अच्छा पका हुआ है और ऊपर से कितना बढ़िया सा ये लुक आया है इसमें। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि अगर आप भी हमारा वीडियो देख के कोई नाश्ता बना रहे हैं ना तो आपका भी नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, आपकी मेहनत, आपका सामान बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो आप इसी तरीके से इसे बना सकते हैं। अगर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ना तो आपका भी बहुत ही अच्छा इसी तरीके का बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक बैच का हमने निकाल लिया है और सेकेंड बैच जितना बचा हुआ था मैंने सारा इसमें डाल दिया है। ये बिल्कुल भी फ्राई करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एक दूसरे के साथ भी ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, ना ही ये टूटता है। जैसा शेप आप इसे देंगे ना सेम वैसा ही फ्राई करने के बाद बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे भी उलट पुलट के दोनों साइड से जब तक बढ़िया कलर ना आ जाए तब तक हमें इसे सेकना है एकदम लो फ्लेम पे। तो मैं इसे जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि दोनों साइड से देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। मैंने इसे 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। अभी इनको भी निकाल लेते हैं और चलिए इन्हें सर्व करके दिखाते हैं कि कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ गया है इनने भी।
और इनको भी फटाफट से हम निकाल लेते हैं। और आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जो मैंने इस वीडियो में एक चटनी की रेसिपी दी है ना, उसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसके साथ ये नाश्ता या फिर और कोई भी नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप वो वाली चटनी भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सर्व करके दिखाया है और इस नाश्ते का लुक कितना अच्छा आ रहा है। मैंने इसे बस कच्चे चावल से बनाया है, आप लोग भी इस तरह से इसे बना सकते हैं। जो मैंने चटनी बनाई है उसी के साथ सर्व किया है। आप इसे शाम को छोटी मोटी भूख को तब बना सकते हैं, या फिर चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लुक आया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।